हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 कॉम में। तो फाइनली आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज का बचे हुए थ्योरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, यानी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया का फर्स्ट वीडियो आ चुका है। अगर आप कवर नहीं किए तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सेकंड वीडियो का सबसे फर्स्ट टॉपिक है उत्पाद या उत्पादन के आधार पर उद्योग को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है मूलभूत उद्योग और दूसरा जो वर्ग है उपभोक्ता सामान उद्योग। देखिए फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे यानी उद्योग का जो वर्गीकरण किए थे आकार के आधार पर किए थे। आकार के आधार पर हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करके 3 प्रकार पढ़े थे। कुटीर उद्योग, दूसरा प्रकार था छोटे पैमाने का उद्योग और तीसरा प्रकार था बड़े पैमाने का उद्योग। ये किसके आधार पर? आकार के आधार पर पढ़े थे। और दूसरा जो कैटेगरी था यानी दूसरा जो बेस था, हम लोग कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण पढ़े थे 5 कैटेगरी में। तो पहला जो कैटेगरी था कृषि आधारित उद्योग, दूसरा कैटेगरी था वन आधारित उद्योग, तीसरा कैटेगरी था खनिज आधारित उद्योग, चौथा था रसायन आधारित उद्योग और लास्ट जो कैटेगरी था पशु आधारित उद्योग। ये किसके आधार पर हम लोग पढ़े थे? कच्चे माल के आधार पर और आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग। और जो हम यहाँ सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे उत्पाद या उत्पादन के आधार पर उद्योग। पहला जो प्रकार है मूलभूत उद्योग या फिर इसको आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं। बेसिक इंडस्ट्री, वे उद्योग जिनके अंतर्गत या फिर वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने में यानी दूसरा वस्तु बनाने में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? मूलभूत उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लौह इस्पात में बने मशीन या भी जो भी यंत्र बनते हैं उसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। यानी सिलाई मशीन क्या है? लौह इस्पात में बनाया गया एक मशीन है जिसका इस्तेमाल क्या होता है कि कपड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? मूलभूत उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग के प्रोडक्ट है, सामान है। तो इस तरह से मूलभूत उद्योग में क्या होता है कि अलग अलग चीज को बनाने के लिए जो चीज का इस्तेमाल होता है, जो वह यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, वही चीज को इसमें बनाया जाता है मूलभूत या आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री में। अब हम दूसरा प्रकार जो पढ़ेंगे उपभोक्ता सामान उद्योग। देखिए उपभोक्ता सामान उद्योग वह उद्योग जिसमें उपभोक्ता के सामान का निर्माण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता सामान उद्योग यानी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसमें उपभोक्ता के लिए यानी कंज्यूमर के लिए दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में जो भी मूलभूत सामान यूज होते हैं या फिर मूल चीजों का जो यूज किया जाता है वो सारे चीज को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे कि साबुन हो गया, कॉफी हो गया, बिस्कुट हो गया, कागज हो गया, टीवी वगैरह जो भी दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं कंज्यूमर द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, वो सारे चीज का निर्माण किसमें किया जाता है? उपभोक्ता सामान उद्योग में किया जाता है। मूलभूत उद्योग, उपभोक्ता सामान उद्योग किसके आधार पर? उत्पादन या फिर उत्पादन के आधार पर, उत्पाद या उत्पादन के आधार पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 कैटेगरी होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है संयुक्त क्षेत्र उद्योग यानी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दूसरा जो वर्ग है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, तीसरा जो क्षेत्र है निजी क्षेत्र उद्योग यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो पहला जो प्रकार है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसका संचालन संयुक्त कंपनी यानी कंबाइंड में जो कंपनी रहते हैं या फिर किसी निजी या निजी एवं सार्वजनिक संगठनों द्वारा की जाती है। यानी संयुक्त क्षेत्र में जो संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इसका संचालन कंपनी यानी फिर सार्वजनिक संगठन के द्वारा की जाती है। दूसरा जो प्रकार है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, यह सरकार के नियंत्रण यानी अधीन में होती है। भारत में बहुत से उद्योग सरकार के अधीन है यानी सरकार के कंट्रोल में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश या फिर समाजवादी देश में बहुत से उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। ठीक है, तो आगे जो प्रकार है तीसरा प्रकार निजी क्षेत्र उद्योग यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इसका संचालन निजी संगठनों, निजी कमेटी के द्वारा की जाती है। पूंजीवादी देशों का अधिकतर उद्योग निजी उद्योग के अंतर्गत आता है, जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया। ये सब क्या है? पूंजीवादी सिस्टम को अपनाने वाला ये देश है। तो इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग जो है, अधिकतर इंडस्ट्री जो है वो किसके अंतर्गत रहता है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत रहता है। तो आगे हम पढ़ेंगे ये तीसरा प्रकार पढ़े, 3 प्रकार पढ़े किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। आगे हम पढ़ेंगे जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में। तो यह लंबे समय के यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है, रूहर कोयला क्षेत्र। ठीक है, जर्मनी का जो रूहर है, तो इस यहाँ होता है कि इस्पात, लोहा तथा कोयला यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस्पात, लोहा तथा कोयला यहाँ की जो है जर्मनी का रूहर जो है उसके अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, प्रमुख बेस है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% भाग रूहर से ही प्राप्त किया जाता है। रूहर काफी फेमस है किसके लिए? इस्पात के लिए, क्योंकि 80% जो है भाग है, जो पार्ट है वो जर्मनी का जो इस्पात का वो कहां से लिए जाते हैं? रूहर से ही लिए जाते हैं। तो आगे हमको पढ़ना है लौह इस्पात यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री। ये क्या होता है कि लौह इस्पात उद्योग यह सभी उद्योग का आधार है। देखिए सभी उद्योग का आधार उद्योग किसको कहते हैं? वह सारे उद्योग जिसमें अलग अलग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग बड़े बड़े
पैमाने का मशीनों का, यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए, ये बनाया जाता है, ठीक है उसको, और वो मशीन दूसरे चीज का उत्पादन के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिक या फिर आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है, यानी मूलभूत उद्योग कहते हैं। और लौह इस्पात उद्योग यानी आयरन स्टील उद्योग जो है, ये सभी उद्योग का क्या है, आधार है, बेस है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछा गया कि जो है आधार, सभी उद्योग का आधार कौन है, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को, लौह इस्पात को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह मशीन तथा अनेक प्रकार के यंत्र बनाने वाली उद्योग को कच्चा लोहा तथा इस्पात प्रदान करता है। इसमें भारी मात्रा में कच्चा माल का उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसको भारी उद्योग भी कहते हैं। देखिए आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं, भारी उद्योग भी कहा जाता है, यानी लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहा जाता है। अगर आपको कारण पूछ दिया जाए कि लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो उत्पादन होता है भारी मात्रा में होता है और भारी मात्रा में कच्चे माल का इस्तेमाल ही होता है, जिसके कारण इस उद्योग को यानी लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि लौह अयस्क को झोंका भट्टी में कार्बन तथा चूना पत्थर के साथ परलगन यानी गलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा जब ठंडा होता है तो उसे क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। लौह अयस्क जो होता है, लौह अयस्क को झोंका भट्टी में कार्बन तथा चूना पत्थर को संलग्न करके यानी मिला करके क्या किया जाता है, परलगन यानी जलाया, उसके बाद पिघला दिया जाता है, और पिघला हुआ जो भाग है वो जो बाद में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं, रॉ फेरम यानी लौ आयरन कहते हैं, ठीक है, रॉ आयरन यानी रॉ मेटल है, यानी कच्चा धातु, ठीक है। आगे हमको समझना है, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। कच्चा लोहा में क्या किया जाता है, एमएन को मिला दिया जाता है, मैग्नीज को मिला दिया जाता है, उसके बाद क्या बनता है, इस्पात बनता है। यूएसए में लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पिट्सबर्ग, उत्तर अपलेशियन प्रदेश, महान झील क्षेत्र, शिकागो, गैरी, लोरेन आदि है। यह किसके, यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लौह इस्पात उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है, पिट्सबर्ग हो गया, उसके बाद झील क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व घट रहा है, क्यों घट रहा है भाई, इसे जंग का कटोरा भी कहते हैं, यानी पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है उसका महत्व, उसका जो ऑनर जो है, उसका जो महत्व है वो घट रहा है, और इसको क्या कहते हैं, जंग का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम आदि हैं। भारत के जो लौह इस्पात के जो प्रमुख केंद्र हैं ये आपको याद रखना, दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम आदि है, इत्यादि, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग यानी सूती कपड़ा उद्योग। इसमें सूती कपड़ा बिजली करघा या फिर हथकरघा एवं कारखाने में बनवाया जाता है। इस उद्योग के अंतर्गत क्या होता है कि सूती यानी कपड़ा जो होते हैं, सूती वस्त्र यानी कॉटन टेक्सटाइल का निर्माण किया जाता है बिजली करघा द्वारा या फिर हथकरघा या फिर कारखाने में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है। हथकरघा क्षेत्र में क्या होता है कि ज्यादा मजदूर की, ज्यादा श्रमिक की जरूरत पड़ती है। यह अकुशल श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें कम पूंजी लागत होता है, यानी ज्यादा पैसा नहीं लगता, कम पैसा लगता है। दुनिया के 50% 50% से अधिक कपास का उत्पादन चीन, भारत, यूएसए, पाक यानी पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। ये जो प्रमुख ये सब देश है ना, दुनिया के 50% यानी आधा कपास का उत्पादन ये सब देश में किया जाता है। चाइना, भारत, यूएसए, पाक, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। आगे आपको पढ़ना है कि अकेला यूरोप दुनिया के लगभग आधा कपास का आयात करता है। आयात यानी इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि खरीदना, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपना देश से बाहर भेजना यानी निर्यात करना, ठीक है। आगे आपको समझना है कि जापान, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश भी कपास का आयात कर वस्त्र बनाता है। क्या करता है, आयात यानी खरीद करके क्या बनाता है, वस्त्र बनाता है। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा सहयोग तथा योगदान है। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण जो उद्योग है, निर्माण उद्योग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, एक तरह से उसको स्ट्रेंथ लेवल में लाने में। आगे आपको पढ़ना है कि जैसे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जैसे मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र निर्माण, लौह इस्पात उद्योग आदि क्या है, प्रमुख क्या है, निर्माण उद्योग है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी चीज का निर्माण किया जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण में क्या होता है कि मोटर गाड़ी का निर्माण किया जाता है। पेट्रो रसायन में क्या होता है कि अलग अलग केमिकल का निर्माण किया जाता है, अलग अलग केमिकल को बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक मशीन का तैयार किया जाता है। वस्त्र निर्माण में क्या होता है कि वस्त्र को तैयार किया जाता है। लौह इस्पात में क्या होता है कि अलग अलग मशीन यानी लोहा वाला जो यंत्र होता है उसको तैयार किया जाता है। तो ये सब क्या है, प्रमुख निर्माण उद्योग है, ठीक है। और ये प्रमुख निर्माण उद्योग क्या करते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। यानी विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक तरह से हाथ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चैप्टर एंड हो गया, ज्योग्राफी का चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी
सेकेंडरी एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो फिर है एक तरह से आप लोग ख्याल रखिए चैनल का भी। एक तरह से 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े, क्योंकि रिवीजन होना भी जरूरी है। चलिए एक ही बार में देखते हैं पूरा तरह से, जो फर्स्ट वीडियो में था उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़े विश्व अर्थव्यवस्था में क्या होता है, योगदान होता है, सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है, यूएसए के कौन कौन सा क्षेत्र लौह इस्पात के लिए प्रमुख है, लौह इस्पात उद्योग क्या होता है, जर्मनी का रूहर क्षेत्र क्या है, और स्वामित्व के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है उद्योग को, और उत्पाद या उत्पादन के आधार पर 2 वर्गों में। और ये जो है अब यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट वीडियो यहाँ से ये ना जो फर्स्ट वीडियो, अब फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इसके आधार पर कच्चे माल के आधार पर 5 वर्ग पढ़े थे, और ये इसके आधार पर आकार के आधार पर 3 वर्ग पढ़े थे, उद्योग का 3 वर्ग पढ़े थे। उसके बाद आधुनिक निर्माण की जो विशेषता है उसको पढ़े थे। 8 पॉइंट में हम लोग पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की विशेषता पढ़े थे 8 पॉइंट में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे द्वितीय क्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, द्वितीय क्रिया क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है। और परिचय में हम लोग पूरा तरह से हम लोग यही जान लिए थे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो द्वितीय क्रिया यानी चैप्टर 6 भूगोल का, ज्योग्राफी का, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का पूरा तरह से इंटर किया। थ्योरी इसका नहीं बचा, तो अगला जो वीडियो आएगा इसका इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। ठीक है, रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।